했으니까 이번엔 모두의 굳은 생각새 너와의 추억을 산 butterflies 뒤로 가는 국내 아닌 멀리 묻는 우리만 승관함 सबसे ज्यादा ये समस्या अपने स्टूडेंट्स की याद नहीं कर पा रहे और मेनली अक्सर जो है पॉलिटी में लोग कहाँ दिक्कत होती है सब लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि याद नहीं हो रहा। जो आर्टिकल्स हैं उन्हीं कैसे याद करें। देखो फैक्ट तो सबको लगभग याद से होते हैं, बस वही दिक्कत है ना कि कैसे किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है। ठीक है, तो इनके कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तो देखो, पहला चीज देखो, याद करने के लिए रेपिटेशन मैटर होता है कि याद करो, बार बार दोहराओ। आपने देखो साइकिल जब चलाई तो शुरुआत में लड़खड़ाए हो गए, गिरे भी हो गए, लगी भी हो गई, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि वो जो चीज होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जहाँ पे आपकी जो चीजें हैं परमानेंटली स्टोर होती है। परमानेंटली जब स्टोर हो जाते हैं आप भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाते। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसकी बार बार रिपीट की। देखो हमारा एक होता ना नॉर्मल कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड में अगर आपने चीज डाली नहीं गई तो धीरे धीरे क्या होगी, गायब होने लगती है। दिमाग को क्या लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है, गायब कर दो। लेकिन वही चीज जब बार बार आप करते हो दिमाग को लगता है सारी जरूरी चीजें, जीवन बचाने के लिए जरूरी चीजें, इसलिए हम बार बार इसे कर रहे हैं। तो वही चीज को कहा जाती है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अब ये तो कहोगे सर ये ऐसी कौन सी एक बार बता दी है, तो हमें पहले से ही बताए, रिपीट कर करके करना ना। देखो नहीं कुछ भी नहीं है। एक तो जब आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम क्या करना है, पढ़ते समय या तो आप कोई फ्लेवर वाली चीज जैसे कि च्युइंगम हुआ, टॉफी हुआ, कुछ भी मुंह में रखते हुए जब आप उसे लिखते हुए करते हैं तो उसके साथ एक मेमोरी का कनेक्शन बन जाता है। कुछ खाते हुए मतलब कि पूरा पेट में बन जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई थोड़ा बहुत कोई टॉफी वगैरह लेके, ठीक है, और मुंह में रख के फिर लिखते हुए उस चीज को करो तो क्या होता है, उसके साथ एक मसल मेमोरी बन जाती है। ठीक है, उसके साथ एक कंसंट्रेशन क्रिएट हो जाती है। जब हम कुछ खाते हुए करोगे देखोगे ना अपने आप ही कंसंट्रेशन बनी रहती है। फिर उस समय जब आप कर रहे होते तो चीजें अपने आप ही याद होने लगती है। अब मान लीजिए आप पेपर में जाते हैं, पेपर में जब आप जाओगे तो अचानक से क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो आपको क्या है, यार मैं टॉफी खाते हैं, यही चीज तो पढ़ाई थी या ये चीज खाते में ये कर रही थी, उसपे अचानक से एक तो याद आ जाएगा। और दूसरा, हम जितना ज्यादा अपने सेंसेस का इस्तेमाल करें, सेंसेस समझते कितने सेंसेस हमारे, 5 सेंसेस। ठीक है, तो देखो जब आप लिख रहे होंगे तो किसका इस्तेमाल कर रहे हो, टच को भी इस्तेमाल कर रहे हो, स्पर्श भी तो एक सेंस है, लिख रहे हो। ठीक है, और जब आप खा रहे हो, कुछ खा रहे हो उस समय क्या कर रहे हो, टेस्ट वर्ड्स को, जीभ का इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी एक सेंस है। जीभ का भी इस्तेमाल हो रहा है, टच का भी इस्तेमाल हो रहा है, आंखों से देख रहे हो, और साथ में उस दौरान अगर आप थोड़ा बहुत बोल भी रहे होंगे तो कान से सुनने को क्या नहीं, जितनी ज्यादा आप अपने सेंस को इन्वॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको रिटेन होगा। और दूसरा फिर क्या करना है, इतना कर लिया, उसके बाद मिरर होगा आपके पास ही, मिरर हो, छोटा भाई या छोटी बहन हो, मैं तो कह रहा हूँ कोई जानवर ही क्यों हो, ठीक है, तो क्या करना है कि आपको जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे मिरर में बोलने की कोशिश करो या फिर उसे सिखाने की कोशिश करो। देखो टीचर्स को क्यों इतना याद रहता है, सवाल ये कि टीचर्स को इतनी मोटी मोटी चीजें कैसे याद नहीं रहता। बस ये है कि उन्होंने क्या करा, जो सीखा उसे सिखा दिया। जो कुछ आपने सीखा उसे सिखा दो। एक तो उसे लिखो जैसे मैंने बताया 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके, और इसके अलावा क्या करना है कि जो कुछ आपने पढ़ा उसे सिखाओ। आए दिन किसी न किसी को सिखाते रहो। ठीक है, 2 बार 4 बार आपने सिखा दिया ना तो आप कभी भूलने वाले नहीं। बार बार मैं यही कहता हूँ, देखो अपनी एक टीम बनाओ। टीम में क्या करना है, उस टीम में आप लोग एक दूसरे को सिखाओ। तुझे याद नहीं ना, चल ये बता, एक दूसरे से पूछो। एक तो 2 तरीके हो गए, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। तीसरा तरीका क्या है कि जो नंबर जो लिखा होता है उसी नंबर को देखो किसी फाइल में भी, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था आर्टिकल 40 बताया था, आर्टिकल 40 बताया था, याद आया कुछ? तो आर्टिकल 40 मैंने क्या बोला था कि 4 लोग ग्राम पंचायत 4 लोग हैं खेत में बैठे हुए हैं। खेत के जैसे आपने बना दिए, 4 लोग क्या कर रहे हैं, खेत में बैठ के पंचायत कर रहे हैं।
या फिर ये गांव में कितने लोग हैं? 4 लोग। ये गांव का देखा, गांव में कितने लोग? 4 लोग। इससे याद हुआ क्या होगा? गांव बन जाए। तो आप लोग क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया 44 बताया था। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। ये 4 आदमी और ये 4 आदमी आपस में क्या है? बराबर है। ये 4 लोग और ये 4 लोग हैं अलग अलग धर्म के, लेकिन आपस में क्या है? बराबर है। तो उससे क्या चीज याद आई? एक समान सिविल शिक्षा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? 3 टेक्निक। पहला क्या बता सकते हैं? बताओ। नंबर 1 क्या कर सकते हो? सेंस के द्वारा अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को इस्तेमाल करो। ठीक है? टेस्ट, हियरिंग, टच, ठीक है, साइटिंग मतलब देखना, ये सारी चीजें आप आपको इस्तेमाल करो। फिर नंबर 2 पे क्या है कि जो कुछ भी आपने पढ़ाया उसे किसी को पढ़ा दो। ठीक है? और तीसरा, आप सीखते समय ज्यादा से ज्यादा क्या करें कि चीजों को एक दूसरे से कनेक्शन या स्टोरी बनाकर करने की कोशिश